एक बार लुक चेक करो भाई का। ये गुच्ची की शर्ट पहनी है, 2 बेल्ट ऑलरेडी टूट चुके मेरे हाथों। एक ये रहा टूटा हुआ और एक टूट गया है अभी जस्ट ही टूटा है, फिर मैंने नया लगा लिया बेल्ट। पता नहीं किसी को मारता नहीं फिर भी टूट जाते हैं बेल्ट मेरे। चलो और लुक चेक करो। वाह, स्मार्ट तो लुक भी अच्छा है। अब इस पे मैं शूज़ पहनूँ या सैंडल पहनूँ, कमेंट कर दीजिए। तो मैं शूज़ ही पहनूँगा, आपके कमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, मिलते हैं। वेलकम बैक टू एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज तुम्हारा भाई पता नहीं कौन से गुस्से में है। एक दूल्हे से बात हुई है थोड़ी, उसमें अनबन बनी है, इसलिए मैं बहुत गुस्से में हूँ। आज पहली बार मेरी माँ के सामने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इसलिए मम्मी को सॉरी। मैं उनको मुंह पे नहीं बोल सकता, पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाता हूँ। इसलिए तुम्हारा भाई आ चुका है अब कॉलेज। एक दोस्त से फिर रियूनियन करना है, उसके पास जा रहा हूँ। पता नहीं वो कहाँ है, मुझे एड्रेस से जिम के पीछे दिया हुआ है। वो बता रहा है जिम के बाजू में सोसाइटी है, वहाँ मिलूँगा। आज तुम्हारा भाई उससे 3 महीने बाद मिलने जा रहा है। एक कॉल आ रही है, पता नहीं उस लड़के ने कहाँ का एड्रेस दिया है। तुम्हारा भाई चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। कोई मिल नहीं रहा, अकेले यहाँ घूम रहा हूँ। चलो इस भाई कॉलेज से पूछ लेते, चला आया दल्ला। हमारे दोनों के प्रॉब्लम एक ही थी, उसकी भी ईगो हाई थी और मेरी भी ईगो हाई थी, पर मैंने लास्ट में गिव अप कर लिया है, क्योंकि दोस्ती में गिव अप करना है पड़ता है। अभी तो एक से तो लड़ाई हो रही है, सबसे लड़ाई करता रहूँगा तो अकेला ही हो जाऊँगा। वैसे भी वो मुझे अकेला करके चली गई है, उसके बाद मैं अकेला होना नहीं चाहता। चलो उससे मिलते हैं, थोड़ा रियूनियन करते हैं और तुम्हें आज का दिन दिखाते हैं। तुम्हारा भाई घूमता घूमता किसके अंदर खड्डर में आ गया है, देखो फिर भी और नहीं मिल रहा है। बहन जो मैं उनके रास्ते पे आ गया हूँ। अब तबीयत से बजाऊंगा इसकी, मुझे इतना घुमा रहा है भोसले का। तेरी की बाजेगी चूतिए। कहाँ आ गया? वीडियो नाम बताएगा, वीडियो बताएगा। नहीं तेरा बनाऊंगा यो तेरी। वीडियो नाम बताएगा। कहाँ ऊपर का दिखा रहा हूँ, नीचे का कहाँ दिखा रहा हूँ? सब सुसु आ गया है। सबसे बड़ा सुकून यही है, सबसे बड़ा सुकून यही है। कॉलेज में आए, सर का पता ही नहीं है कहाँ है। तुम्हारा भाई वापस घर आया है, क्योंकि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया जो मुझे शूट करना था। वो मुझे मिला बट बहुत टाइम हो गया था और उससे बात नहीं हुई थी, तो वो पूरे दिन से कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो खाने के लिए जल्दी चला गया। उसे भूख लगी थी। वो बोल रहा है मैं भी अब वीडियो में आऊँगा। चलो ऊपर तुम्हारे भाई की शर्ट देख लो कैसी शूट कर रही है, याद देखो। सो भाई कैसे हो? आज फिर मैं संडे को मंदिर आया। भाई मंदिर जाने से सुकून बहुत मिलता है यार। मैं यहाँ 15 मिनट बैठा, मुझे मतलब मैं 15 मंदिर के आने से पहले मेरे ऐसा नाक ऐसा बंद हो गया, छींके लगातार आ रही थी। और मंदिर में जाके बैठा, एक छींक नहीं आई, ऐसे तबीयत पूरी अच्छी हो गई और अभी टेंशन भी थोड़ा कम हो रहा है। इसलिए मंदिर में जाके तुम्हें लगे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है, कुछ ठीक नहीं है, कोई डिप्रेशन है, तो तुम मंदिर में जाओ और बैठो मंदिर के सामने, बस मूर्ति को देखो। अंदर का जो अंदर का जो क्या बोलते हैं, मंदिर का माहौल देखो और बस फील करो। तुम्हारा सब पूरा दिन अच्छा जाएगा, ऐसे फ्री हो जाओगे तुम मंदिर में। तुम्हें लगे कि यार लाइफ में कुछ छूट रहा है तो मंदिर जाओ, बस तुम्हें लगना ही चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा है, फिर भी तुम मंदिर जाओगे ना तो मुझे कोई भी रास्ता मिलेगा मंदिर से कि तुम ये करो। मैं भी आज फील कर रहा हूँ कि मंदिर आके मैं बहुत बढ़िया किया। मुझे आना तो वैसे नहीं आ रहा था, फिर भी मम्मी मेरे को खींच के ले आई। नहीं अब मैं आऊँगा हर संडे को मंदिर।
कुछ लाइफ में अच्छा हो। बस मंदिर इसलिए आता हूँ, मंदिर में आना चाहिए ज़रूरी। तुम भी जाओ मंदिर, जाके दर्शन करो, अंदर बैठो थोड़ी देर, भगवान के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, तो पता चले कि तुम्हारी लाइफ कैसे जी रहे हो। डिप्रेशन सब भूल जाओगे तुम मंदिर में जाने के बाद। तो मंदिर में जाओ और बिलीव इन गॉड। उसके हाथ में ये जो सब करना है, सब सही भी वही करेगा और गलत भी वही करेगा। गलत ये करेगा कि तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें जो सजाएं मिलनी है वही मिलेगी, उससे ज़्यादा तो देगा नहीं। भगवान है। तो गाइस, वेलकम बैक टू वही पुरानी वीडियो में आपका स्वागत है। भाई मैं आया हूँ यहाँ स्टेशन पे, बस अकेले बैठने का, अपने आप से बैठने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था, जो मिल गया है। मेरे पास ये मेरा डॉगेश भाई है। ओए हाय बोल। ए कुत्ते से प्यार करो, जानवर से, अपने आप शांत हो जाएगा। देखो मैं भी इससे पहचानता नहीं हूँ, आज ही मिला हूँ। देख बस बैठना चाहता था अपने आप के पास, यही बैठा हूँ, अकेला ही हूँ, कोई नहीं आगे पीछे। बस ये मेरा डॉगीस है जो मेरे साथ बैठा हुआ है। वसंत से मिलने जाना था बट वो भी आया नहीं। ये देखो माहौल देख लो पीछे, वेदर, ब्यूटीफुल नेचर, आई लव नेचर। यही बैठा हूँ, पानी वानी पिया, लेके आया हूँ, बी हाइड्रेट। ये देखो पास पीछे का मौसम देख लो, क्या बैठा हूँ अकेले, अपने आप से बातें करने, वादे करने, सब कुछ भुलाने, फिर से नया स्टार्ट करने। बस यही सोच रहा हूँ कुछ दिनों से। बात तो ये है वसंत से, बट वो आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा उसका मुझे मालूम नहीं है। बट आज मैसेज किया है, मिलते हैं। वो बोला लाइब्रेरी में हूँ और मैं यही अकेला ही बैठा हुआ हूँ। मैं आज पूछूंगा उससे कि तूने नौकरी के लिए भी पढ़ रहा है, अभी 12 साल ने स्कूल की, 3 साल कॉलेज किया, 15 साल वो बर्बाद हो चुके हैं, और भी अब जॉब के लिए 2-2.5 साल और पढ़ेगा। इतना सारा पढ़े, 17-18 साल पढ़ के भी तुम्हें जो चाहिए वो नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करोगे? मेरा यही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। पढ़े नहीं छोड़ा, ग्रेजुएशन ज़रूरी है, बट उतना भी नहीं कि तुम नौकरी के लिए पढ़ना शुरू हो जाओ। बस लाइफ में पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना, तुम्हें लगे कि अब हो गया है, बस वहाँ रुक जाओ। ज़्यादा कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगे कि अब नहीं पढ़ाई हो रही है, तो बाद में आप उसको ज़्यादा खींचो नहीं। लगेगा यही छोड़ देना चाहिए तो छोड़ देना चाहिए। कोई स्किल डेवलपमेंट या कुछ उस चीज़ में टाइम लगाओ जिससे तुम मास्टर करके आगे पैसे कमा सको, क्योंकि फ्यूचर में तो तुम्हें पैसे ही कमाने हैं। या जॉब करो या कोई भी मजदूरी करो या कुछ भी करो, पैसे के लिए तुम करोगे। इसलिए मैंने अभी कैमरे के आगे आना ही शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अब जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ व्लॉगिंग में, कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। वही मेरे पास नहीं है कुछ, कोई साथ नहीं, देख लो। जब मेरा टाइम आएगा, दोस्त लोग मुझे फ़ोन करके बुलाएंगे। आज मैं फ़ोन करके बुला रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन के लिए, चलो आओ भाई व्लॉग बनाओ मेरे साथ। मुझे भी व्लॉग बनाना है तुम्हारे साथ, यार मैं अकेला तो कैसे बना सकूँगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ सबको बुलाने के लिए व्लॉग में। कोई आता है, कोई नहीं आता है। 99% तो आते ही नहीं है, 1-2% जो होता है वो आ जाते हैं। पर मैं अकेले शुरू कर लेता हूँ अब तो कैमरा। अब थोड़ा फियर फैक्टर है जो हट गया है थोड़ा। कैमरे के सामने कुछ भी बोल सकता हूँ, पर थोड़ा हकलाता हूँ। कोई बात नहीं, 100-200 वीडियो हो जाएंगी, उसमें भी छोड़ दूँगा जैसे वो मुझे छोड़ के चली गई। बहुत बुरा किया। चलो बात करते हैं, अभी थोड़ा पर्सनलाइज हो रहा है। कुछ बातें बताता हूँ आपको जो आपको काम आएगी फ्यूचर में। स्मार्ट तो हो यार,
बस थोड़े पिंपल विम्पल आ रखे हैं, बट कोई नहीं। अब तो तुम्हारा भाई 1K सब्सक्राइबर पूरे करने के मूड में है। अब ऐसे ही ये चल ही रहेगा, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, जैसे भी कुछ भी करूँ, व्लॉगिंग करूँ, साथ में शॉर्ट्स भी बनाना चाहता हूँ यार, पर मुझे एडिटिंग नहीं आती यार, इसलिए वजह से मैं शॉर्ट नहीं बना पाता। बट अब तो कुछ भी नहीं, कोई साथ दे या ना दे, अपने आप से चलना है, अपने आप से ही 100 के 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करने। बाद में कई लोग आएंगे, कई लग जाएंगे, बट कंटेंट क्रिएशन मेरे लाइफ का एक बिग स्टेप है जो मैं लेना चाहूँगा। मैंने 1.5 साल से कंटेंट क्रिएशन तो चालू किया, बट ऐसे रेगुलरली नहीं करता था, बट अब से रेगुलरली करना शुरू हो जाऊँगा। और थोड़ा फियर भी कम हो रहा है कैमरे का, बट अब चालू करेगा तुम्हारा भाई रेगुलर व्लॉग्स डालना, चैलेंजेस भी, और कोई ऐसी जॉब करना चाहता हूँ मैं कि मैं कंटेंट क्रिएशन को छोड़ ना सकूँ, इसलिए मैं ऐसे कोई जॉब चुनूँगा, उसे करने जाऊँगा। बट ये रह जाता है, मिलती नहीं है। मैंने पढ़ना क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे वो जो चाहिए वो जॉब मैं ले सकूँगा। वैसे भी मैंने 15 साल तो दे दिए अपनी पढ़ाई के लिए, बट अपने मेरे किसी फीस भी मेरे अपने आप से स्कूल की उठाई है, कॉलेज की फ़ीस भी मेरे अपने आप से ही भरता था, मैंने किसी से नहीं ज़्यादा मांगा। मेरे मामा ने थोड़ा सपोर्ट किया है मुझे, बट अभी तो अकेले ही करना है, जो भी करना है। घर में माँ बाप है, उनको खुश करना है, घर वर लेना है, शादी वादी का तो भी कोई प्लान है नहीं। व्लॉगिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना तो है, अभी स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। 1-2 साल में तुम फेमस नहीं हो सकते, 1-2 साल में तुम्हें पब्लिक पसंद नहीं करनी चाहिए, 4-5 साल तुम्हें व्लॉगिंग में देने पड़ेगी। वो भी घिस के मेरे 1.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ भी, अभी भी 100 व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। कुछ व्लॉगों पे आए, कुछ व्लॉगों पे नहीं आ रहे। अकेले व्लॉग बना उसमें नहीं आ रहे, मैं दोस्तों के साथ बनाता हूँ तो कई आ जाते हैं, बट थंबनेल का प्रॉब्लम ये रहता है, क्योंकि व्लॉग में जो होता है वो दिखाना पड़ता है थंबनेल में। इसलिए मैंने जो भी करता हूँ इसलिए दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, पर कोई आना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि स्ट्रगल में काम नहीं आएगा तो अच्छा मेरा कंटेंट क्रिएशन चलने लगेगा तो वो आ जाएंगे। पर उसको मैंने लाइटली लिया था व्लॉग कंटेंट क्रिएशन को, अब तो मैं हैवीली ले रहा हूँ। लाइटली मीन्स करते ऐसे ही चले गया, 1.5 साल चला गया, बट अब नहीं है कुछ टाइम जो मैं दूसरी फील्ड में लगाना चाहूँगा, इसलिए मैं अब कंटेंट क्रिएशन में लगाना चाहूँगा सब कुछ अपने आप का 100% और 200% जो भी हो देता ही रहूँगा मैं कंटेंट क्रिएशन को। मेरी लाइफ चेंज होगी ना होगी उससे मुझसे मालूम नहीं है, बट मैं अपने आप से कुछ करना चाहता हूँ। मेरा परिवार का सबसे अमीर तो नहीं पर सबसे कामयाब इंसान लड़का बनना चाहता हूँ। सबको मोटिवेट करूँगा, गुजरात से भी कोई व्लॉगर आ सकता है यूट्यूब पे जो राज करेगा। मैं अकेले में ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी को लगे कि तुम बोल रहे हो फिर वो कर नहीं पाते हो, पर अकेले से किया हुआ वादा तुम्हें हर वक्त याद रहता है। इसलिए मैं ये वादा अपने आप से करूँगा कि मैं आने वाले 4-5 सालों में कुछ ना कुछ तो करके दिखाऊंगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे। कोई भी चीज़ में मैं अपना 100% दूंगा और अच्छा व्लॉगर बनूंगा या अच्छा इंसान तो बन ही जाऊँगा लास्ट में। कोई सपोर्ट करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप से काम करो, अपने आप पे फोकस करो। वसंत को बुलाए, उसको भी लेना है यार, उसका भी उसके पापा की वजह से वो भी स्टडी में बहुत घुसना चाहता है, नहीं घुसना पड़ रहा है अभी तो। उसने मुझे बोला कि मुझे यार मेरे पापा बोल रहे हैं इसलिए मुझे करना पड़ेगा। वो भी मेरा साथ देना चाहता है, बट उसकी फैमिली रीजंस की वजह से नहीं दे पा रहा है। दूसरा को मैं कोई भरोसा नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी मुझे कोई किसी पे भरोसा है नहीं। कई लोग होते हैं तुम्हारे स्ट्रगल में काम नहीं आते और तुम्हें नीचा दिखाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। मैं भी वैसे बैठा ही रहता था, पर अब तो यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। वैसे ज़िंदगी में मेरे पास ना कोई घर है ना कोई व्हीकल भी मेरे पास नहीं है। कहीं भी जाना पड़ता है तो अकेले पैदल चल के चला जाता हूँ, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर ऐसे भी चल जाता हूँ मैं। नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो रिक्शा भाड़ा करके जाओ ये नहीं चल के चले जाओ, इसलिए मैं चल के जाता हूँ। बट अभी एक बाइक लेने की है कि मैं बाइक लूँ तो मेरे व्लॉगिंग में भी थोड़ा हेल्प करेगा और मेरी निजी लाइफ में भी थोड़ा हेल्प करेगा, जिससे मैं घर वालों को भी थोड़ा अच्छे से रख सकूँ। तो चलो
दिल की बातें इतनी ही थी कि मेरे अंदर क्या है, अभी फ्यूचर में क्या प्लान्स है मेरे, वो आपको बता दिए। काश वो पूरे हो जाए या ना हो, पर ट्राई तो करेंगे जब तक हार नहीं मानेंगे। हार तो वैसे भी नहीं मानता मैं। जितने हार के जितने वाले को भी बाजीगर बोलते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एंजॉय करो ये नेचर को। वैसे बकरियाँ घूम रही है नीचे, ये आ रही ऊपर, मैं अकेले घूम रहा हूँ। मैच खेलने जाना है अभी, क्रिकेट। ये व्लॉग अलग डालूंगा, मैं वसंत से मिलूंगा, वसंत के साथ भी दिल की बात का एक व्लॉग बनाऊंगा। चलो मिलते हैं, बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है तुम करो, बस तुम्हारे भाई को आगे पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करो करो। भाई मैंने अभी एक वीडियो देखी इंटरनेट पे जो आईफोन के लिए थी। एक लड़के ने EMI पे आईफोन 17 या कुछ भी ले लिया था, बट उसकी EMI वो पूरी कर नहीं पा रहा था या कुछ कारण था, बट घर वाले उसे ताना मार 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 के इतना अंदर से टूट गया था बंदा कि सुन करके अब वो सुसाइड करने चला गया। और सुसाइड में वो खुद गिरा, उसके पापा भी उससे बचाने के लिए गिर गए और लास्ट में उसकी मम्मी भी मर गई। लड़कों को इतना भी मतलब बोला न मत करो कि तुम वो लड़का अपने आप से ही हार जाए। वैसे यार बहुत ख़राब चीज़ है जो घर वाले बोलते हैं। बस घर वाले बोलना यही इसलिए बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सुने और थोड़ा अपने आप से खर्चे बर्चे जो भी है वो कम करे। ओहो कि मेरे नाल ब्याह करेगी, तेनू लेके जाऊँ मैं पिंड फिर तो चलो कुछ गाना वाना हो जाए। मैं सोच रहा हूँ कौन सा गाना आज गाऊँ तुम्हारे लिए। यार कौन सा वाला है यार, सोचो। ये माइक है मेरा इसी से ही गाना गा रहा हूँ। मेरे गांव का नाम देगा मैं, वो तो आपको भी मालूम होगा जो देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं वायरल हुआ नहीं हूँ। जितने भी सब्सक्राइबर है वो सब यही के कहीं दूर का नहीं है। एक है अफ्रीकन सपोर्टर, अफ्रीका है, वह अफ्रीकन नहीं है बट अफ्रीका है, रहता है अभी तो। वो मेरा दोस्त है, 1 साल से ऊपर हो गया शायद उससे जाने के बाद। सब दोस्त बिखर गए। उसके लिए गाना गाता हूँ। तू जो रूठा तो कौन कहेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। शायद तू ये देख ले और कमेंट भी कर ले। बहुत मिस करता हूँ भाई, आजा वापस। जा नहीं, आजा वापस। वो बोल तो रहा था बट पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा। उसने मुझे 2 साल के बाद बोला था कि आऊँगा, बट वो कह रहा था कि मैंने अप्लाई तो किया है कि आ जाऊँ। चले आना अजय देवगन वाला सॉन्ग नहीं, वो नहीं गाना चाहूँगा। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पकड़ा है पापी, ये पाप कर रहा है, देखो मच्छी डाल पकड़ रहा है। अगले जन्म में तू भी हो ऐसे और ये मच्छी इंसान का रूप लेके तुझे ही पकड़े ऐसे, ये मार के खा जाएगा लोग साले यार। थैंक यू गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैंने आज 2 व्हीलर चुरा लिया, जो आप देख सकते हो 2 व्हीलर मेरी।